हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आप इसमें लिखें मेज़रमेंट ऑफ एन एंगल। मेज़रमेंट ऑफ एन एंगल कि एंगल को मेज़र करने के हमारे पास कितने सिस्टम्स हैं। अभी तक 10th क्लास तक हमने सिर्फ डिग्रीज़ के बारे में पढ़ा कि एंगल को डिग्रीज़ में मेज़र किया जाएगा, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो और भी सिस्टम है हमारे पास मेज़र करने के। फर्स्ट इज़ अ circular system. In this system, angle is measured in radians और ये हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है। अब के बाद आज से मतलब हम जितने भी एंगल्स स्टडी करेंगे या जो भी एंगल की वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा रेडियंस में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास लिखा है 2, दैट्स इट। ठीक है, इसके ऊपर कोई डिग्री वगैरह नहीं लिखी, तो ये 2 रेडियन है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो ये रेडियन माना जाएगा। इसके ऊपर एक छोटा सा सी लगा देंगे पावर में तो भी इसका मतलब 2 रेडियन है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है 2 डिग्री, 2 के ऊपर छोटा सा ज़ीरो लगा दिया, दैट मीन्स वो 2 डिग्री बन गया। तो 2 रेडियन डिफरेंट चीज़ है, 2 डिग्री डिफरेंट है। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। और अगर अकेला 2 लिखा है तो इसका मतलब भी 2 रेडियन है, पहले ही बोल दिया। नई इंट्रोडक्शन है, समझने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन इजी है और समझना भी पड़ेगा, यही आगे से चलेगा। तो ये रेडियन क्या चीज़ है? रेडियन, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ज़रा रेडियन की। अच्छा, लेट अस से ये हमारे पास एक सर्कल है। रेडियन की डेफिनेशन लिखने से पहले समझ लें कि रेडियन है क्या। ये हो गया सर्कल का सेंटर O, पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक हमारे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ है L। ठीक, और ये बन गया रेडियस R। O को B से ज्वाइन किया, दिस इज़ ऑल्सो अ रेडियस R। अब दो रेडियाई के बीच में एक एंगल बना थीटा, दिस इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB एट सेंटर। तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। दिस थीटा वुड कम इन रेडियंस। यहाँ से थीटा की जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए लेंथ है 4 और रेडियस है 2, तो 4/2 आंसर आएगा 2। सो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ L इज़ इक्वल्स टू 4, R इज़ इक्वल्स टू 2, देन थीटा विल बी 2। अब ये जो थीटा इज़ इक्वल्स टू 2 हमारे पास आंसर आया, ये डिग्रीज़ में आया या रेडियंस में आया? ये जो आंसर है ये रेडियंस में है, वेयर थीटा इज़ इन रेडियंस। तो लेंथ को रेडियस के साथ जब भी डिवाइड करेंगे एक वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू रिप्रेजेंट द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो जो एंगल होगा वो रेडियंस में आएगा, राइट। तो इस हिसाब से रेडियन 1 कब होगा, मतलब थीटा 1 कब होगा? 1 रेडियन का क्या मतलब होगा कि अगर जो वैल्यू लेंथ ऑफ आर्क की है वही वैल्यू अगर रेडियस की है, दोनों को कट करके 1 आंसर आ जाएगा। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क whose length is equal to radius, that is if L is equals to R then theta is equals to 1 radian। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये कह लो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड सब पॉइंट हो गया, ये थर्ड हो गया, इसके बाद फोर्थ सब पॉइंट। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज। पाई के ऊपर सी ना भी लिखें, अकेला पाई लिख दें तो इसका मतलब है पाई रेडियन, दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यू कैन से 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो इस हिसाब से पाई बाई 2 क्या बना? पाई बाई 2 विल बी
90 डिग्री, दैट इज़ 1 राइट एंगल। अब इसी तरह से आप किसी भी एंगल को पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियंस में। कन्वर्जन कैसे करनी है बाद में देख लेंगे, पहले तो सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि सर्कुलर सिस्टम है क्या। सर्कुलर सिस्टम इज़ यूज टू मेजर द एंगल, ठीक है। तो वो जो मेज़र है वो किस में आएगा, रेडियंस में आएगा। देन इसके बाद अपना वही पुराने वाला सिस्टम जो डिग्रीज़ वाला सिस्टम है, सेकेंड सिस्टम इज़ इंग्लिश सिस्टम, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, जो आज तक हमने यूज़ किया। इन दिस सिस्टम एंगल इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज़, एंगल हमेशा डिग्रीज़ में मेज़र किया जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, 1 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, 60 के ऊपर छोटी सी स्लैश लगा दी, दैट इज़ कॉल्ड 60 मिनट। देन 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड, दैट मीन्स 60 के ऊपर 2 बार डैश लगा दिया तो 60 सेकेंड बन गया, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री का एक राइट एंगल बनता है इन दिस सिस्टम, इन इंग्लिश सिस्टम। एंड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर पूरा एक चक्कर कवर कर लें तो उसमें 4 बार 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से पहले यहाँ पहुँचे, फिर आगे आ गए, फिर थोड़ा और चले, फिर थोड़ा और चले, तो ऐसे आपने 4 बार 90 डिग्री का एंगल कवर किया, तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन विल बी 360 डिग्री, ठीक है। ये दूसरा सिस्टम हो गया। देन थर्ड सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। इन दिस सिस्टम एंगल इज़ मेजर्ड इन ग्रेड्स, एंगल इज़ मेजर्ड इन ग्रेड्स। दूसरा पॉइंट, 1 राइट एंगल इज़ इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। एक राइट एंगल की वैल्यू 100 ग्रेड है, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में कितने राइट एंगल कवर होंगे, 4 राइट एंगल। तो इसका मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन की वैल्यू कितनी होगी, 400 ग्रेड्स, ठीक है। देन 1 ग्रेड इज़ इक्वल्स टू 100 मिनट्स, 100 के ऊपर स्लैश लेकिन डिसेंडिंग वाली, दोनों में फ़र्क है। इंग्लिश सिस्टम में जो आपने 60 मिनट लिखा उसमें जो स्लैश है वो असेंडिंग है, जो 1 ग्रेड इज़ इक्वल्स टू 100 मिनट लिखा इसमें जो स्लैश है वो डिसेंडिंग है, ठीक। देन 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 100 सेकेंड, 100 के ऊपर डबल स्लैश, और वो किस में, किस फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में, राइट। तो ये 3 सिस्टम हैं एंगल्स को मेज़र करने के। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन बना लेंगे इन तीनों में, रिलेशन बिटवीन सिस्टम्स। मैंने ऐसे लिख दिया रिलेशन बिटवीन सिस्टम, मतलब कि इन तीनों सिस्टम का क्या रिलेशन होगा। अब देखिए मैं तीनों का राइट एंगल पिक कर लेता हूँ। पहले वाले में राइट एंगल की वैल्यू है π/2, दूसरे वाले में 90 डिग्री और तीसरे वाले में 100 ग्रेड, ठीक है। 90 डिग्री रिप्रेजेंट्स 1 राइट एंगल, π/2 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 राइट एंगल एंड 100 ग्रेड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 राइट एंगल। तो अकॉर्डिंगली ये तीनों राइट एंगल हैं, तो तीनों आपस में इक्वल आएंगे, बस इनका सिस्टम अलग अलग है लिखने का, ठीक है ना। अब जैसे हम कहते हैं कि 1 रुपये लिखो या 100 पैसे लिखो, बात तो एक ही है, ठीक। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बिकम पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन दी सिस्टम्स। कौन से सिस्टम, जो हम यूज़ करते हैं एंगल्स को मेज़र करने के। इसमें से हम डिग्री सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रेंच सिस्टम हमें सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए था, वो हमने कर लिया। ज़्यादा सर्कुलर सिस्टम यूज़ होगा तो सर्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत और आइडिया अगर लें
यहाँ पे कुछ नोट लिख सकते हैं, क्योंकि अभी एकदम से आपने स्विच करना है डिग्री से रेडियन में, तो आपको जो एंगल्स हैं डिग्रीज़ में उनको पाई की फॉर्म में लर्न करना पड़ेगा। 180 डिग्री इज़ इक्वल्स टू पाई रेडियन। पाई का मतलब है 3.14 या 22/7, ठीक। तो 180 डिग्री इज़ इक्वल्स टू पाई। यहीं से आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो 90 विल बी पाई/2, हाफ कर दिया दोनों तरफ। अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज़ 45, सो दैट विल बी पाई/4, एक बार फिर हाफ कर दिया। नाउ व्हाट इज़ 60 डिग्री, 180 को 1/3 कर दो तो 60 बनेगा, तो पाई का भी 1/3 कर दो, पाई/3। देन 30 डिग्री, 30 डिग्री का क्या मतलब है, 180 को 6 से डिवाइड किया तो पाई को भी 6 से डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। देन 6th 0 डिग्री इज़ इक्वल टू 0 रेडियन। 0 डिग्री या 0 अकेला लिखो वो तो सेम ही है, 0 अकेला लिखा मतलब रेडियन है, 0 के ऊपर डिग्री लगा दिया मतलब वही इंग्लिश सिस्टम वाला 0 डिग्री बन गया, ठीक है। देन नेक्स्ट 7th, अच्छा अब आपसे यहाँ से पूछते हैं 120 डिग्री, तो 120 डिग्री आप कैसे बताओगे। उसके लिए आपने क्या किया, इस 60 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अकॉर्डिंगली राइट साइड क्या बनेगी, 2 पाई/3, ठीक है। इसी तरह से और अब कोई भी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है तो आप बहुत इजीली उसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट, डिग्रीज़ में तो है ही ऑलरेडी, रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा मतलब वो वाले एंगल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। वैसे एंगल्स को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये है कि क्विकली हमें कैसे डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट करना है, और इन चीज़ों को हम लर्न कर लेंगे क्योंकि ये वो एंगल्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाएंगे ट्रिग्नो में। तो 150 अगर आप लिखना चाहो पाई की फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, ये जो 30 वाला एंगल है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 बनेगा। तो अकॉर्डिंगली राइट साइड विल बी 5 टाइम्स पाई/6 मतलब 5 पाई/6। तो अब 9th 210 डिग्री, इसका आंसर आप खुद ढूंढ लेना 210 कैसे करोगे, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स ALLIED। तो अलाइड एंगल्स क्या हैं, अलाइड एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम और डिफरेंस इज़ अ मल्टीपल ऑफ पाई/2। अब मैंने 90 डिग्री नहीं लिखा, मैंने मल्टीपल लिख दिया कि अलाइड एंगल कौन से एंगल्स हैं, दो ऐसे एंगल्स जिनका सम या जिनका डिफरेंस 90 के टेबल से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 150 एंड 30। ज़रूरी नहीं है कि इनको सम डिफरेंस ही करना है, सम भी कर सकते हैं, जहाँ पे सम काम नहीं करेगा डिफरेंस कर लेंगे। अब 150 और 130 का डिफरेंस किया तो 120 आएगा विच इज़ नॉट विजिबल बाय 90। तो मैंने सिर्फ ये थोड़ी ना लिखा है कि डिफरेंस करो, हमने तो लिखा है सम और डिफरेंस, या उनका प्लस या उनका माइनस। तो इन दोनों का माइनस करेंगे, सॉरी माइनस करके तो देख लिया ना, 120 प्लस करेंगे तो 180, और 180 90 के टेबल में आ जाएगा, 92 ज़ा 180। तो इसका मतलब है कि ये दोनों अलाइड एंगल्स हैं 150 एंड 30, ठीक है। अच्छा अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं लाइक दिस इज़ अ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस। एक नोट लिख लेते हैं, क्वाड्रेंट ड्रॉ करने से पहले एक नोट लिख लेंगे। नोट में पहला पॉइंट, ऑल एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन एज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट, ऑल clockwise angles are taken as negative। मतलब क्या हुआ कि आज तक हमने सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स के बारे में ही स्टडी किया, और वो भी 0 से लेके 90 तक। तो शायद दिमाग में ये छप गया कि एंगल्स हमेशा 0 और 90 के बीच में ही होते हैं, इसके अलावा एंगल्स होते ही नहीं हैं ट्रिग्नोमेट्री में। वैसे तो हमने पढ़ा है ना, वो 9th क्लास में लाइंस एंड एंगल्स या सर्कल्स वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, जिसमें
डिफरेंट एंगल्स थे, रिफ्लेक्स एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन जब हमने ट्रिग्नो स्टार्ट करी 10th क्लास में, तो हमने ये देखा कि हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो 0 और 90 के बीच में ही किए। तो दिमाग में शायद ये बात छप जाती है कि ट्रिग्नो में सिर्फ 0 और 90 के बीच में ही स्टडी किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं है, एंगल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। -∞ से लेके +∞ तक पूरी नंबर लाइन के ऊपर एंगल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये जो x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस, इनको हमने x एक्सिस को हमने 0 मान लिया, 0 रेडियन या 0 डिग्री, उसके लिए हम डिग्री लिख देंगे, ठीक है। मैं डिग्रीज़ में नहीं लिखूँगा, मैं सारा काम रेडियंस में ही करूँगा। चलो अभी स्टार्ट है तो साथ में डिग्री भी लिख देते हैं, 0 रेडियन और 0 डिग्री, ठीक है। अगर इस तरफ चलेंगे ऐसे तो जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर डाउन साइड आएंगे ऐसे तो जो भी एंगल आएगा वो नेगेटिव आएगा। बस ये मतलब है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी के उल्टा चलना है, जैसे घड़ी चलती है उसे उल्टा चलो। तो मान लो किसी ने ये 0 वाली साइन से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँच गए, तो इस तरफ से अगर मेज़र करेंगे, मान लीजिए ये बनता है थीटा और लेट अस से इसकी वैल्यू है कुछ भी मान लो, लेट अस से 120 डिग्री। तो ये जो 120 डिग्री एंगल बना ये पॉजिटिव बनेगा क्योंकि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया। अगर किसी स्टूडेंट ने इसी एंगल को इस तरफ से मेज़र करना शुरू किया, ठीक है, अब टोटल तो 360 बनना है, 360 में से 120 माइनस हो गया तो 240 बचा, तो ये वाला एंगल 240 आएगा, तभी तो प्लस करके 360 बना। लेकिन ये वाला जो एंगल है जिसको हमने लेटे से अल्फ़ा बोल दिया, ये आएगा -240। ये -240 क्यों आया? बिकॉज इसको हमने क्या किया, क्लॉकवाइज मेज़र किया, राइट।